बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह से उसकी तहरीरी मंजूरी के बगैर रकम नहीं काटी जा सकती। अलबत्ता इससे 6 सूरतें मुस्तस्ना हैं। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने सऊदी कानून मेहनत में आजिर और अजीर के आम हुकूक पर मुश्तमिल एक किताबचा भी जारी किया है, जिसमें यह बात बताई गई है कि किन 6 सूरतों में मुलाजिम की तहरीरी मंजूरी के बगैर उसकी तनख्वाह से कटौती की जा सकती है। आजिर को अजीर पर वाजिब कर्ज की रकम वापस हासिल करने के लिए उसकी तनख्वाह से कटौती का इख्तियार है, ताहम तनख्वाह से माहाना कटौती 15% से ज़्यादा नहीं की जा सकती। सोशल इंश्योरेंस, ज़र इश्तराक और कानूनी तौर पर मुकर्रर ज़र इश्तराक तनख्वाह से काटा जा सकता है। बचत फंड में शरीक मुलाजिम की तनख्वाह से कटौती की जा सकती है। फंड के कर्जे की रकम भी तनख्वाह से काटी जा सकती है। अगर कफील अपने अजीरों के लिए मकान बनवा रहा हो या इन्हें कोई और सहूलत फराहम कर रहा हो तो इस हवाले से किसी भी प्रोजेक्ट की किस्त तनख्वाह से वसूल कर सकता है। खिलाफ वर्जियों पर आयद होने वाले जुर्माने वसूल किए जा सकते हैं। तल्फ करदा अशिया की रकम की किस्त भी हासिल की जा सकती है। अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए कर्जा भी तनख्वाह से वसूल किया जा सकता है। शर्त यह है कि माहाना कटौती चौथाई तनख्वाह से नहीं होनी चाहिए, इल्ला ये कि अदालत ने उसके बरक्स कोई फैसला सादिर कर दिया हो। वसूली के सिलसिले में एहलो अयाल का नान नुफ़्का तरजीह बुनियादों पर वसूल किया जाएगा, जबकि दीगर कर्जों से कबल खाने पीने, पहनावे और रिहाइश का कर्जा लिया जाएगा। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि बीवी, औलाद या वालिदैन की मौत की सूरत में मुलाजिम को मुकम्मल तनख्वाह के साथ 5 दिन की छुट्टी का हक हासिल है। वजारत इफरादी क़ुव्वत से एक मुलाजिम ने दरियाफ्त किया था कि उसकी सौतेली माँ का इंतकाल हो गया है, आया उसे तनख्वाह समेत छुट्टी का हक हासिल है या नहीं। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने इस सवाल का जवाब देते हुए वाज़ेह किया है कि कानून मेहनत की दफ़ा 113 में बताया गया है कि अगर किसी मुलाजिम की बीवी या उसके बुजुर्गों में से किसी एक या उसकी औलाद में से किसी का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे मुकम्मल तनख्वाह के साथ 5 दिन की छुट्टी का हक हासिल है। बुजुर्गों से मुराद बाप, दादा और परदादा हैं। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने मजीद कहा है कि जो मुलाजिम अपने हुकूक और फ़राइज़ की तफसीलात जानना चाहते हों वो छुट्टी से मुतालिक वेबसाइट पर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि कानून मेहनत के मुताबिक वो कारकुन जो मुमलिकत में मुकीम हैं, इन्हें काम करते हुए 5 बरस से कम अरसा हुआ है तो इन्हें साल में 21 दिन की छुट्टी बमै तनख्वाह देना आजिर की जिम्मेदारी है। ताहम इस सूरत में मुआहदे को भी मद्देनजर रखा जाएगा। अगर मुआहदे में सालाना छुट्टी फरीकैन की जानिब से मुकर्रर की गई है तो उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। मुसलसल 5 बरस मुलाजमत के बाद सालाना 1 माह की छुट्टी तनख्वाह के साथ कारकुन का हक होगी। ममनुआ औकात में मजदूरों से काम लेने वाले आजिर पर जुर्माना। लेबर ऑफिस मक्का मुकरमा के इंस्पेक्टर्स ने दिन के वक्त खुले मकामात पर धूप में वर्कर्स से काम लेने वाले इदारे के खिलाफ कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंस्पेक्टर्स ने इस इत्तला पर कार्रवाई की है कि अल-शराइस सेक्टर में एक ठेकेदार दोपहर के वक्त धूप में मजदूरों से काम ले रहा है। वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पाबंदी आयद कर रखी है कि दोपहर के वक्त खुले मकामात पर धूप में ड्यूटी नहीं ली जा सकती। मक्का मुकरमा लेबर ऑफिस के इंस्पेक्टर्स की टीम ने इत्तला मिलते ही मुताल्लिका मकाम का दौरा किया और वाज़ेह पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। वाज़ेह है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से इस वक्त पाबंदी है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक खुले मकामात पर धूप में ड्यूटी नहीं ली जा सकती और इसका सिलसिला 15 जून से शुरू हो चुका है। आज़मीन हज को नाकिस सर्विस फराहम करने पर कंपनी के आला ओहदेदार बरतरफ। सऊदी वजारत बराए हज उम्रा ने आज़मीन को सर्विस फराहम करने वाली एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और आला ओहदेदार को बरतरफ करने का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने जुमेरात को वजारत हज उम्रा के हवाले से रिपोर्ट किया कि आज़मीन को मुनासिब सर्विस फराहम करने में नाकामी पर कंपनी के ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया गया है। वजारत का कहना है कि यह फैसला कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर किया गया है।
वजारत बराए हज व उम्रा की मौका पर मौजूद टीमों ने मज़कूरा कंपनी की जानिब से नाकिस सर्विस की फराहमी की निशानदेही की थी। वजारत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरतरफ होने वाले ओहदेदारों की तहकीकात की जाएंगी। वजारत का कहना है कि हज के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से फराहम करदा सर्विसेज को करीब से मॉनिटर किया जाता है ताकि मेयारी इकदामात को यकीनी बनाया जाए। वजारत की जानिब से तमाम खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की जाती है और फौरी तौर पर इनसे निपटा जाता है। वजारत का कहना है कि आज़मीन को फराहम करदा सर्विस में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ख्याल रहे कि मनासिक हज का आगाज जुमेरात से हो गया है। शाफाहत पुल से गुज़श्ता माह 20 लाख अफराद ने सफ़र किया। सऊदी अरब और बहरैन को समंदर के रास्ते जोड़ने वाले किंग फाहद पुल की इंतजामिया ने कहा है कि जून 2022 के दौरान पुल से 20 लाख से ज़्यादा अफराद ने सफ़र किया है। 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ मुमलिकत से बहरैन और वहाँ से सऊदी अरब आई हैं। अखबार 24 के मुताबिक पुल इंतजामिया ने तवज्जो दिलाई है कि बहरैन से सऊदी अरब आने वालों की तादाद जाने वालों के मुकाबले में ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। 10,56,000 अफराद मुमलिकत आए जबकि यहां से 10,45,000 बहरैन गए। पुल इंतजामिया ने कहा है कि सऊदी अरब से 5,45,900 गाड़ियां बहरैन गईं जबकि वहां से 4,96,700 गाड़ियां मुमलिकत आई हैं। मनासिक हज का आगाज 10 लाख मुसलमान फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। मनासिक हज का आगाज जुमेरात से हो गया है जिसमें रवां बरस सऊदी अरब ने 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक लाखों ज़ायरीन ने मस्जिदुल हरम में खाना काबा का तवाफ किया और इनमें से बहुत सौ ने सूरज की तपश से बचने के लिए छाते थाम रखे थे। मक्का मुकरमा में दर्ज हरारत 42 सेंटीग्रेड की हद तक पहुँच गया है। जुमेरात को ज़ायरीन ने मिना में वाक़े खेमों के शहर का रुख किया जो मस्जिदुल हरम से लगभग 5 किलोमीटर के फासले पर जबल अरफात के सामने वाक़ है। ये वो मकाम है जहाँ पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। सऊदी अरब की हुकूमत ने ज़ायरीन हज की सेहत और सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए सऊदी अरब की वज़ारत सेहत ने मक्का और मदीना में 23 अस्पताल और 147 तिब्बी मराकज़ कायम किए हैं। अलावा अज़ीम मिना में भी 26 तिब्बी मराकज़ खिदमात के लिए तैयार हैं जहाँ इंतहाई निगहदाश्त के लिए 100 बिस्तर जबकि हीट वेव से मुतासर होने वालों के लिए 200 बिस्तर मौजूद हैं जबकि हुज्जाज की देखभाल के लिए वहाँ तिब्बी अमले के 25,000 अफराद मौजूद हैं। मिना के खेमे फायर प्रूफ मवाद से तैयार करदा हैं। ये AC के जदीद तरीन सिस्टम से आरास्ता हैं। मुशायर मुक़द्दसा में 5,000 मर्द व ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स। हज उम्रा कौमी कमेटी के रुकन हानी अलुमेरी ने कहा है कि इस साल मिना, मुदल्लिफ़ा और अरफात में अंदरून मुमलिकत से हज करने वाले सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खेमों की निगरानी के लिए 5,000 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए गए हैं। इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अलुमेरी ने बताया कि अंदरून मुमलिकत से हज कराने वाले मुअल्लिमीन ने सिक्योरिटी गार्ड्स कंपनियों के साथ मुआहिदा कर लिया है। ये कंपनियाँ दाखिली मुअल्लिमीन को मिना के खेमों, मिना टावर्स, अरफात के खेमों और मुदल्लिफा में हाजियों की मौजूदगी के दौरान रात के वक्त उनकी रिहाइश की निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करेंगी। अलुमेरी ने तवज्जो दिलाई है कि 5,000 सिक्योरिटी गार्ड्स मिना, मुदल्लिफा और अरफात के खेमों और इमारतों में हाजियों की आमदरफ्त को मुनज़्ज़म करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड्स हाजियों के सामान की हिफाजत भी करेंगे और 24 घंटे ड्यूटी पर होंगे। सऊदी अरब में 503 कोरोना के नए मरीज, 133 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद इससे ज़्यादा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के एलामिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 503 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं जिसके बाद कुल तादाद 7,98,977 तक पहुँच चुकी है। वजारत सेहत ने बताया कि 730 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस तरह अब तक सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 7,82,818 तक पहुंच गई है। कोरोना के बायस 3 अफराद की मौत हुई है। इस तरह अब तक 9,218 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक 133 इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज रियाज में रहे जिनकी तादाद 143 रही है। इसके बाद जद्दा में 102, दम्माम में 44, मक्का मुकरमा में 24, मदीना मुनव्वरा में 23, अबहा में 19 और ताइफ में 12 मरीज कोरोना के रिकॉर्ड पर आए हैं।
सेहत याब होने वालों में सबसे ज़्यादा रियाज में 282, जद्दा में 99, दम्माम में 59, हफूफ में 26, मक्का मुकरमा में 25 अफराद रहे। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15,646 नए कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।